हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा, द मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आजकल जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में से लिए हुए हैं। कुछ हमारे एनसीईआरटी के हैं, कुछ एनसीईआरटी के बाहर के भी हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते हैं। एग्जाम में हमेशा कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी ले लिए जाते हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको देखिए, समझिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो आते स्टूडेंट देखिए, ये चैप्टर है 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एनसीईआरटी का है, क्लास 10th है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो मैंने इम्पोर्टेंट चुना है वो क्वेश्चन है ये वाला कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ करके हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन देखने में छोटा है और मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो छोटे होते हैं और उनका आंसर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डिविजिबल बाय 3 और वो भी 2 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कितना होता है और 2 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट कितना होता है। तो अगर मैं कहूँ कि 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से शुरू होता है और लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर 99 होता है, इसका मतलब ये है कि हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं जो 3 से डिविजिबल हों। और वो 3 से डिविजिबल, अगर मैं कहूँ कि 10 से डिविजिबल नहीं है और इसके बाद अगला नंबर आएगा वो 11 आएगा। अगर मैं यहाँ 11 लिख दूँ तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इसके बाद 12 आता है तो ये 12 डिविजिबल है। इसका मतलब यानी जो पहला नंबर होगा, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा, वो हमारा होगा 12 विच इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ए की वैल्यू a हो जाएगा 12, जो हमारी AP बनेगी। और अगला वाला, इसके बाद वाला कितना होगा? इसके बाद वाला होगा 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा। यानी अगले वाला जो नंबर होगा, अगर मैं AP लेकर के चलूँ तो AP लेकर के चलूँ तो ये 12 होगा और ये 15 होगा और 15 के बाद 18 होगा एंड सो ऑन, और लास्ट में कितना होगा? 99 होगा। यानी मीन्स कहने का ये है कि इस तरीके से हमने एक AP बनाई है। यानी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर के लिए हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लिया जो 3 से डिविजिबल है, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लिया 99, ये भी 3 से डिविजिबल है। और बीच वाले नंबर में हमें ये पता है कि अगर 3 से डिविजिबल कोई नंबर होगा तो इन नंबर्स के बीच में 3 का ही डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, इसने पूछा है कि हाउ मैनी, यानी कितने नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं और 3 से डिविजिबल हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, इसको हम AP मान लें और AP में हमें पता है कि A कितना हो गया? 12 है, और D कितना हो जाएगा? यानी A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 15 माइनस 12 3 हो जाएगा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ D। अब स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि लास्ट डिजिट हमें दे रखी है, लास्ट नंबर दे रखा है, यानी लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 99 है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमें L की वैल्यू दी हुई है और L कितना है? 99। या इसको हम AN भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम N कह दें या L कह दें, बात एक ही है। यानी nth टर्म कितनी है? 99 है, या इसको लास्ट यानी जो L है वो 99 हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला क्या है इसका, हमें ये पता है कि nth टर्म यानी AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। स्टूडेंट्स, एक बात और इसमें है कि अब हम इसमें फाइंड क्या करना है। मान लो A हमें पता है, D हमें पता है और AN पता है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसमें N फाइंड करना है, यानी हाउ मैनी नंबर्स, यानी कितने नंबर्स होंगे। तो जहाँ पे भी नंबर्स की बारी आती है वहाँ पे वैल्यू ऑफ N फाइंड करना होता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो AN
जो हमें दिया हुआ है 99, जो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है an कह दो या l कह दो, तो यहाँ पे हम 99 लिख दें, और a की वैल्यू 12 है, प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू 3 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब n की वैल्यू हम इससे कैसे निकालते हैं, तो 99 है तो पहले हम 99 और ये 12 को इधर लेकर के आते हैं, तो 12 इजुकल टू n-1 इंटू 3। हमने क्या किया, जो 12 है इन दोनों में कॉमन बाहर था, प्लस का साइन बीच में है, तो 12 को हम इधर ला सकते हैं, और जब 12 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको अगर हम लेस कर दें तो कितना आएगा, देखिए 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7 आएगा, और 9 में से 1 करेंगे तो 8 आएगा, और इजुकल टू 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n माइनस का 3 हो जाएगा। कितना होगा स्टूडेंट्स, यानी 3 का अगर हम n मल्टीप्लाई करें तो 3n होगा, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 माइनस का होगा। और अब हमें पता है कि यहाँ n है और ये नंबर है, इस नंबर को भी हम इधर लेके आएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 87 प्लस का 3 हो जाएगा इजुकल टू 3n, यानी 3 जो इधर माइनस का था इजुकल टू से इधर लाए तो हमें प्लस का हो गया है, और प्लस का होकर के ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 90 इजुकल टू 3n, तो 3n इजुकल टू हो गया 90, तो n इजुकल टू हो जाएगा 90/3, तो n इजुकल टू होगा 3 3 या 9 यानी 30। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो आई है वैल्यू वो n की वैल्यू आई है। इसका मतलब ये है कि जो 2 डिजिट नंबर हैं, जो 12 और 99 के बीच में, यानी 2 डिजिट नंबर हैं जो भी है, वो 3 से डिविजिबल कितने हैं, 30 हैं। यानी वी कैन से कि देयर आर 30 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 3। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सेकंड है, ये भी एपी का है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 एंड सो ऑन -62। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में लोग किसी भी तरीके से करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमें गिवन है, एपी जो हमें गिवन है वो देखिए, एपी जो हमें गिवन है वो है 10 7 4 एंड लास्ट में -62 है। स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है इसमें, वो देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, डी की वैल्यू कितनी है, A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, इजुकल टू हो जाएगा -3। वैसे तो करने वाले लोग जो लास्ट से, उसने बोला लास्ट से हमें 11 टर्म निकालनी है, इधर से नहीं है। जो हमारे पास फॉर्मूला था nth टर्म वाला, वो उसको तो हम इधर से अप्लाई करते थे। हमारा ये A1 था, ये A2 है, ये 3 है, और ये लास्ट टर्म होती थी। लेकिन उसने कहा कि फ्रॉम लास्ट, यानी इसको अगर हम पहले A टर्म बना दें, यानी फर्स्ट टर्म इसको बना दें, और इधर से हम 11 टर्म को काउंट करेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पर पहले हम देखते हैं इसमें L की वैल्यू कितनी है, L है -62, और हमें क्या फाइंड करना है, A11 फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम लास्ट बोला है, हमारे पास A है, D है, और 11th टर्म है, N की वैल्यू 11 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है कि 11th टर्म A11 अगर हमें निकालनी है, फ्रॉम लास्ट के लिए करेंगे तो L माइनस n-1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, कुछ भी चेंज मत करिए, सिर्फ क्या करना है, जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिख दीजिए और माइनस लेकर के n-1 इंटू डी कर दीजिए। बहुत सिंपल है, और ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमेशा आता है, क्वेश्चन ध्यान रखिए। तो A11 कैसे करेंगे, तो A11 इजुकल टू हो जाएगा, L कितना है -62 माइनस n की वैल्यू 11 -1 इंटू डी की वैल्यू -3 है। ध्यान रखिए, डी को अगर माइनस की है तो माइनस ही रहने दीजिए,
ध्यान रखना, क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना है कि कहीं ऐसा करो इधर से करने के लिए इसको माइनस के बजाय प्लस में ले आओ, ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं A11 कितना होगा। A11 माइनस का 62 माइनस कितना हो जाएगा 11 में से अगर हम 1 लेस करते हैं तो देखिए 10 आएगा और इनटू माइनस का 3, A11 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 62 और माइनस और अंदर आएगा ये माइनस का 30। माइनस बाहर है वो बाहर है और 10 इंटू माइनस 3 कर रहे हैं तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 30 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए A11 कितना होगा माइनस का 62 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। तो A11 कितना आएगा, इसमें से ये लेस होकर के क्या आएगा माइनस का आएगा 2 और 6 में से 3 लेस करेंगे तो 3। तो स्टूडेंट्स यही वो नंबर होगा, यही वो नंबर होगा जो 11th टर्म होगी और फ्रॉम लास्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान रखिए, एक जरूर आता है। तो फ्रॉम लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाले नंबर को यानी L की जो वैल्यू है उसको पहले लिख दीजिए और माइनस लगा करके n-1 इंटू डी कर दीजिए, आंसर अपने आप आराम से निकलेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज -81 आल्सो इज एनी टर्म 0। देखिए स्टूडेंट्स हमें इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन में दो ही बातें हमेशा लेकर के चलिए, पहले जो गिवन है और दूसरा जो आस्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये है, हमें AP गिवन है, AP दी हुई है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। आगे उसने बोला है कि 81 क्या इसकी कोई एक टर्म है, यानी कोई नंबर अगर हम इसको आगे लेते चले जाएं तो क्या माइनस का 81 इसकी कोई टर्म होगी या नहीं होगी, यानी होगी तो कौन सी टर्म होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या क्या गिवन था, इससे हमें निकलता है कि A इक्वल टू तो 21 है और D इक्वल टू यानी 18 माइनस का 21, तो D इक्वल टू हो जाता है 3 माइनस का, यानी D की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब इसने बोला है कि क्या -81 इसकी कोई टर्म है, तो इसका मतलब यह है कि वो nth टर्म होगी हमारी, यानी AN इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 81 और विच टर्म यानी वी हैव टू आस्क, N इक्वल टू आस्क है। इसमें क्या क्या था स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन था और जो फाइंड करना है हमने पूरी तरह लिख दिया है। AP गिवन थी, A हमने पता कर लिया, फर्स्ट टर्म है A 21 है, D हमें माइनस का 3 है, AN जो उसने पूछा है कि क्या माइनस का 81 इसकी कोई टर्म है, तो हमें पता है nth टर्म इसकी ले लें, और N जो है नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करनी है कि जो 81 की टर्म होगी, यानी जो टर्म 81 की कौन सी टर्म होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ही 3 फॉर्मूला हैं इस AP के अंदर। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास वही है कि AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। इसमें AN हमें पता है माइनस का 81 दिया हुआ है, तो माइनस का 81 इक्वल टू A है हमारा 21 प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और D की वैल्यू है माइनस का 3। हमने इसमें जो वैल्यू हमें गिवन थी, इसके में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, उसको हमने इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला उसमें हमने पुट कर दिया है। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें पता है कि 21 इधर प्लस का इधर इसको ले आइए, तो माइनस का 81 और माइनस का 21 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो माइनस का 3n और प्लस का 3 हो जाएगा। आगे ये दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 और ये 102 हो जाएगा।
आगे ये जो 3 है वो भी इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस का 3n। क्या किया था स्टूडेंट्स, यानी ये 3 जो प्लस का था इधर, उसको हम इधर लेकर के आए, और जब इधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज होकर के माइनस का हो गया, और ये दोनों माइनस के ऑलरेडी हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएगा, माइनस का 105 इक्वल टू माइनस का 3n। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर इक्वल टू से इधर और इक्वल टू के उधर दोनों तरफ अगर सिंगल नंबर है और माइनस में है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा 105/3 इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 3 3 या 9 और 3 5 या 15 इक्वल टू n हो गया, यानी n इक्वल टू आ गया 35। ध्यान रखिए जो n की वैल्यू आए वो एक्यूरेट में आए और वो भी पॉजिटिव आए, तो ही वो जो नंबर है यानी माइनस का 81 है वो 35th टर्म होगी। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू प्लस में आ रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं उसने क्या बोला है आगे कि आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसकी कोई जीरो भी कोई टर्म है, हो सकती है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ फाइंड करूँ तो हम इसमें n टर्म कितने लेंगे, जीरो ले लेते हैं, तो ए n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास वही है 21 प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1, d की वैल्यू -3 इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि हमें जीरो ये पूछा है कि क्या जीरो इसकी कोई टर्म है। अगर जीरो टर्म होगी तो उसकी nth टर्म होगी, वो ध्यान रखना। तो हम n की वैल्यू इसमें ही फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 प्लस माइनस का 3n और प्लस का 3 इक्वल टू 0, सॉरी 3n होगी यहाँ पे, माइनस का 3n और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0 होगी। आगे क्या करते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, यहाँ पे हमारा माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 21 हो जाएगा। ये 21 है, जब हम इक्वल टू के इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे है माइनस का 3n है इक्वल टू माइनस का 21 और माइनस का 3, ये 3 भी इधर पहुँच जाएगा, तो ये माइनस का 3n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n इक्वल टू हो जाएगा 24/3, तो n इक्वल टू आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, उसने इससे ये पता चलता है कि ये जो AP हमें गिवन है, इस AP की 8th टर्म जो होगी वो 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। 8th टर्म जो होगी वो 0 होगी, और जो 35th टर्म होगी वो कितनी होगी, माइनस का 81 होगी। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए कि AP के अंदर AP जो है मोस्टली जो है 5 या 6 मार्क्स की ज़रूर आती है। तो ये मेरा इस AP का पहला वीडियो है, और इसमें मैं 2 ही वीडियो आपको दूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।